अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड और न्यूज़ के साथ हम हाज़िर हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और हम आपको ये बता दें कि जी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर की एड जो है उसकी मंजूरी दे दी है। यानी कि 2.5 बिलियन जो है वो अब पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और जल्द ही हमें मिल जाएँगे। उसके साथ-साथ ज़ाहिर है कि जो फ्लड के लिए ये सब कुछ भेजा जा रहा है और यहाँ पे जिस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है फ्लड को लेकर, वो तो सभी को मालूम है, कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अगर कोई ये कहता है कि जी हम तो पैसे माँगते ही रहते हैं, तो वो बात अलग है, बाकी माँगते रहते हैं, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान अपने तौर पर फ्लड विक्टिम्स की मदद नहीं कर सकता और इसके लिए ही जो है पूरी दुनिया के पास जो है वो हम ये रिक्वेस्ट लेकर जा रहे हैं और कहीं-कहीं से हमें फंड्स मिल भी रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें कि जी नैब जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है, नैब आप सब लोग शायद जानते ही होंगे कि नैब ने जी ये कहा है कि ये क्या कहा है, बल्कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पीटीआई को हेड करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं। उनकी पार्टी के 10 लोगों को बुलाया है और कहा है कि जी तकरीबन 19 बिलियन पाउंड जो है 19 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो यूके से ट्रांसफ़र किए गए थे पाकिस्तान में। और कहा ये गया था कि जी ये जो है कौमी खजाने में जमा कराए जाएँगे, क्योंकि ये एक तरह का फ़ाइन था, ये एक तरह का जुर्माना लगा था, जो कि हमारे यहाँ जो एक बड़ा मशहूर ज़ाहिर है कि ज़मीनों का एक क्या कहा जाता है लैंड ग्रैबर और टाइकून मलिक रियाज़ के ऊपर ये पैसे जो थे वो एक तरह का फ़ाइन लगाया गया था। और यूके से ये पैसे जब पाकिस्तान शिफ्ट किए गए, तो इमरान खान साहब की उस वक़्त गवर्नमेंट थी और इमरान खान की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब के साथियों ने ये पैसे वापस मलिक रियाज़ को दे दिए। जी हाँ, ये सब कुछ पाकिस्तान में ही हो सकता है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही पॉसिबल है कि मलिक रियाज़ जैसे जिसे कहना चाहिए गुंडे, चोर, बदमाश और लैंड ग्रैबर जो हैं, इनसे ना सिर्फ़ हमारा मीडिया डरता है, बल्कि हमारी कई इदारे जो हैं और भाई लोग भी जो हैं वो इसका साथ दे रहे होते हैं। साथ-साथ हर गवर्नमेंट इसके साथ होती है और ये इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो जी बिल्कुल मलिक रियाज़ के अकाउंट में वो 19 मिलियन डॉलर्स जो सॉरी पाउंड जो थे वो दोबारा मलिक रियाज़ को दे दिए गए। यानी कि उसको एक सैल्यूट मारा गया होगा और साथ ही उसको 19 मिलियन पाउंड जो है मलिक रियाज़ को वापस कर दिए गए। उसके ऊपर नैब ने जो है वो एक्शन लेने की कोई कोशिश की। अब देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं, लेकिन तकरीबन 10 ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे और उन वो इमरान खान की पीटीआई से उनका ताल्लुक है और उनको बुलाया है नैब ने और पूछेंगे कि जी ये बताओ कि ये सब क्या चक्कर है। खैर हम आगे एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। आज़म खान क्या कहते हैं? नहीं वो तो कहते हैं इस तरह, लेकिन इन्होंने भी तो ये कहा कि मुझे समझाने के लिए बाथरूम में ले गए। इन्होंने को गाली निकाली थी बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है पठान दे नाल मैं बाथरूम में जान दा। देख लेते हैं नाज़रीन, कल कितने और जा रही है। जी, ये थे फवाद चौधरी साहब और टीवी चैनल पर बैठ के आज़म खान और इमरान खान के पार्टी के ज़ाहिर हैं फवाद चौधरी साहब, और जिस तरह की बातें कर रहे थे, उसके ऊपर जी बड़ा रिएक्शन आया है और पठान और बलोच कौम जो है उनके लीडर्स जो हैं, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो इमरान खान की पार्टी के अपने लोग हों, उन्होंने एतराज़ उठाया है और उन्होंने कहा है कि इस किस्म की घटिया और नीचे गिरी हुई बातें जो फवाद चौधरी ने की हैं शो में बैठकर, तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए तमाम पख्तून कौम से। इसलिए कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और हैरत की बात यह है कि टीवी एंकर काशिफ अब्बासी साहब जो ये शो होस्ट कर रहे थे, उन्होंने फवाद चौधरी को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि पैमरा की तरफ से खास इंस्ट्रक्शंस गई हैं टीवी चैनल्स को कि जिसकी वजह से हर जो लाइव शो होता है उसमें कुछ सेकंड्स का जो है गैप आता है, और वो गैप इसीलिए रखा गया है ताकि अगर कोई इस किस्म की बात करे तो उस बात को एडिट किया जा सके, रोका जा सके। लेकिन हैरत की बात है
कि ये इस चैनल ने या एंकर ने या किसी ने भी इस बात को ना तो रोकने की कोशिश की, ना ही उसको एडिट किया, और इस तरह से ये बात जो है आप देख सकते हैं कि टीवी चैनल से ऑन एयर हुई है। और इसके ऊपर आज सुबह से मैं देख रही थी कि टीवी पे और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म जैसे आप कह सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ भी, वहां पर मुसलसल पख्तून कौम से जो लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि फवाद चौधरी माफी मांगे। अब फवाद चौधरी माफी मांगते हैं या नहीं, ये हम आपको बताएंगे अगर कभी उन्होंने मांग ली माफी। बहरहाल हम आपको बताते चले कि कल जी इमरान खान साहब की थी सालगिरह। बिल्कुल जी, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो आपको केक निकाल के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खान साहब, इनकी कल जी बर्थडे थी और खान साहब ने बड़े धूम धड़के से बर्थडे मनाई है। और आप देख सकते हैं कि केक जो है खान साहब ने बजाय किसी और को खिलाने के अपनी प्लेट में रखा और साथ ही खान साहब ने केक खाना शुरू कर दिया। जी हाँ, और ये आप देख सकते हैं उनकी पार्टी के कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन खान साहब ने उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर किसी की बर्थडे हो तो वो दूसरों को ऑफर करता है केक, लेकिन पता नहीं खान साहब ने, बाकी सब लोग मुंह देख रहे हैं बैठ के, और खान साहब जो हैं वो धड़ाधड़ केक खा रहे हैं और किसी को ऑफर भी नहीं कर रहे। बहरहाल बहुत मुबारक हो खान साहब आपको आपकी सालगिरह की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप 70 साल और जिए। और लेकिन ये कि 70 साल के हो गए हैं खान साहब, लेकिन अक्ल अभी भी, या बातें अभी भी, हरकतें अभी भी खान साहब की बच्चों वाली ही हैं, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो है नेक्स्ट न्यूज जो है वो हम आपको बताते चलें। जी, हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ हमारे पास है जी बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान से हम आपको बता दें कि जी बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, उन्होंने दो पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों को पकड़ रखा है। और उनका कहना है कि एक का नाम है जी कलीमुल्लाह, और दूसरे जो हैं वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बताए जा रहे हैं मोहम्मद फैसल। और कहा ये जा रहा है बीएलए की तरफ से कि जी पाकिस्तान की आर्मी या फोर्सेस जो हैं वो जी रिहा करें, जो उन्होंने पकड़ रखा है, बीएलए के लोगों को जो अरेस्ट किया है उनको छोड़ेंगे तो फिर वो यहाँ से अपने पास जो उन्होंने दो पाकिस्तान के फौजियों को पकड़ रखा है, उन्होंने कहा है कि हम तब ही उनको भी छोड़ेंगे या रिहा कर देंगे। अब देखते हैं कि बात आगे किस तरह से बढ़ती है। जी, यहाँ से हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ बिल्कुल है जी इमरान खान साहब से रिलेटेड। इमरान खान साहब की पार्टी के 10 मेंबर जो हैं, उन्होंने जी इनकार कर दिया है कि पहले तो उन्होंने खैर रेजिग्नेशन दिया था, अपना नेशनल असेंबली से रिजाइन किया था ताकि जो नई गवर्नमेंट इस वक्त बनी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उसको गिराया जा सके। लेकिन अब उनका ये कहना है कि जी वो तो हमने वैसे ही मजाक किया था जी, आप लोग तो सीरियस ही हो गए। और कहा यह जा रहा है कि वो उस रेजिग्नेशन को वापस लेना चाहते हैं, और उस रेजिग्नेशन को वापस लेने के लिए उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट कर दी है, और कहा है कि जी हमने तो ये इसलिए दी थी ताकि जो करंट गवर्नमेंट है उसको गिरा सके। अब जब गवर्नमेंट गिरी ही नहीं तो हमारा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट ना किया जाए, और हमारा रेजिग्नेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, और हम दोबारा असेंबली में आना चाहते हैं। अब ये 10 मेंबर्स जो हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, उनका ये कहना है। अब देखते हैं कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या चीज आगे बढ़ती है, क्या बात आगे चलती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं, जो पहले बड़ा शोर कर रहे थे कि जी हम असेंबली में नहीं बैठेंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब वो हमें जो है वो यू टर्न, हमेशा की तरह जैसे खान साहब एक यू टर्न लेते हैं, तो ये लोग भी हमें एक यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, यहाँ से हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान
जी, ये थे शहबाज शरीफ साहब और हमेशा से बहुत इमोशनल होके स्पीच देते हैं और इसी किस्म की बात करते हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का था ये वीडियो, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या बात करते हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। More than 1,500 of my people have been gone from this world in this great flood, including over 400 million, over 400 children. लाली लालो ताली लालो। जी, तो बहरहाल ये इस किस्म की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे लगती रहती हैं। आप सभी जानते हैं कि लोगों को बहुत मज़ा आता है कि अच्छा है अगर किसी ने ऐसी बात की है तो थोड़ी खिंचाई हो जाए। लेकिन ख़ैर हम आपको साथ-साथ ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान में जैसे कि मैं पहले ही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लड है और ज़ाहिर है फ्लड का तकरीबन कहा ये जा रहा है कि सिंध के इलाके में 50% जो है वो पानी जो है अब ख़त्म हो गया है, और लेकिन 50% फिर भी है, यानी अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। और अभी भी लोग जो हैं वो ज़ाहिर है इस उम्मीद पे बैठे हैं कि कब गवर्नमेंट के लोग या फ़ौज के लोग उन तक पहुँचते हैं और कब उनकी मदद करते हैं। ख़ैर, यहाँ से हम आपको एक चीज़ और भी बताते चलें कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनका भी ये कहना है, दोबारा से उन्होंने जो जैसे कि लोगों से वो हलफ लेते जा रहे हैं, उनका कहना है कि जी मैं हकीकी आज़ादी लाऊंगा। और हकीकी आज़ादी खान साहब के लिए यही है कि खान साहब जो हैं वो मतलब खुद आ जाएं और पावर में आ जाएं, दोबारा से एज अ प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, जो कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त भी चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। इसलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बाजवा साहब जो हैं वो अमेरिका के विजिट पर हैं और वहाँ पर हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, साथ-साथ बाजवा साहब ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमी पे काम करना चाहता है, हम फूड शॉर्टेज पे काम करना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है कि 29 नवंबर को बाजवा साहब जाते हुए नज़र नहीं आ रहे और लग यही रहा है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी या उनकी रिटायरमेंट की डेट आगे कर दी जाएगी। लेकिन कल भी यही न्यूज़ चल रही थी और यही कहा जा रहा है कि बाजवा साहब ने यही कहा है कि जो 29 नवंबर को वो अपना तख्त छोड़कर चले जाएँगे। और साथ-साथ एक न्यूज़ ये भी चल रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि जी उन्होंने नए आर्मी चीफ को लाने के लिए या उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और ये कल की न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, नहीं कल रात को ये न्यूज़ आ रही थी। और कहा ये जा रहा है कि जी नए आर्मी चीफ कौन लगेंगे, इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली काम हो रहा है। और अब बाकायदा तौर पर इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है कि आखिर किसको लाया जाए। वैसे अभी तक जितने भी आर्मी चीफ लाए गए हैं और जो कोई भी लाया है, चाहे वो ज़ियाउल हक लाया हो, चाहे वो मुशर्रफ लाया हो, चाहे इमरान खान हो या फिर चाहे वो नवाज़ शरीफ लाए हों, जो भी आर्मी चीफ आया उन्होंने आके जो है वो सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता या तो उलट दिया या फिर ऐसा ऐसा रखा है कि वो उनको लगता है कि बस अभी गए थे, तभी गए थे, अभी गए थे, तभी गए थे। तो इस किस्म की सिचुएशन इमरान खान के साथ भी रही। इमरान खान का भी खैर तख्ता यूँ आप जानते ही हैं, नवाज़ शरीफ साहब को भी यहाँ से जो है वो 9-2-11 करा दिया गया, वो भी बेचारे भाग के अपनी जान बचाते हुए गए हैं। और साथ-साथ हमने देखा कि जो भी आर्मी चीफ आया, चाहे वो भुट्टो साहब ही क्यों ना लाए हों ज़ियाउल हक को, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है और किसी से भी ढका-छुपा नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो अपने आप को सँभाल पाती है या नहीं सँभाल पाती है। फ़िलहाल यही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशों के बाद अब तरह-तरह की बीमारियाँ जो हैं वो निकल आई हैं और उसके लिए भी जो है कोशिश की जा रही है कि मेडिसिन्स अवेलेबल हों और फंड्स अवेलेबल हों ताकि उन लोगों की जानें बचाई जा सके। ऐसे वक़्त में भी इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हम तो पॉलिटिकल रैली भी निकालेंगे, हम तो प्रोटेस्ट भी करेंगे और इसी तरह की बातें करते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में की अगर हम बात करें जाते-जाते तो जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है और कहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो टेरर जो है वो प्रमोट किया जाता है और इंडिया जो है वो आईटी एक्सपर्ट्स निकाल रहा है। इसके ऊपर ख़ैर आप जानते हैं एक और शो में भी हमने बात की थी। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन ऑब्वियसली ये इश्यू पाकिस्तान के साथ ही है
और पाकिस्तान ही एफएटीएफ में भी है और इसी वजह से है। अब चाहे एफएटीएफ कह लीजिए या कोई भी दूसरा रीजन दे दीजिए, लेकिन हम इस मुश्किल में फंसे हुए हैं और हम इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर एफएटीएफ से पाकिस्तान नहीं निकला तो उसको कई तरह की जो ऑलरेडी फाइनेंस में हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है वो मजीद भी देखने को पड़ सकती है। मगर साथ साथ भारत के साथ पाकिस्तान अपने टर्म्स अच्छे करना चाहता है। पाकिस्तान का इरादा है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हों। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? एक बात तो ये भी की जा रही है कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और एक जिसे कहते हैं कि बैक स्टेज या कहना चाहिए कि बैक स्टेज भी एक बातचीत चल रही है और कहा यही जा रहा है कि जी यहाँ पर ट्रेड ओपन हो जाए और इस किस्म की चीजें हो जाए। लेकिन हम अचानक से इतने अच्छे कैसे हो गए, हम अचानक से इतने भले कैसे हो गए कि अब हम कह रहे हैं कि जी हम यहाँ से जो सो कॉल्ड हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी रोकने की कोशिश करेंगे कश्मीर जाने से। साथ साथ हम इंडिया के साथ टर्म्स भी अच्छे करेंगे, साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी पे भी काम करेंगे और कई दूसरी चीजें जो है वो हमारी फौज की तरफ से भी कही जा रही है कि हम ये चाहते हैं। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग वगैरह के जो वाकयात हो रहे थे हमने उसको भी रोक रखा है। उसकी एक बड़ी वजह कई एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि उसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि हमें इधर से हमारा 36 का आंकड़ा हुआ है किसके साथ भला, अफगानिस्तान के साथ। और अफगान तालिबान और उनके साथ साथ टीटीपी वाले मुसलसल अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर। ये एक मेन रीजन हो सकती है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास इस वक्त ना तो लड़ने के लिए पैसा है और ना ही हमारे पास टाइम है कि हम दो जगह मैनेज करें कि इधर से इंडिया से भी लड़े और इधर से हम अफगानिस्तान बॉर्डर पे टीटीपी वालों से भी लड़ें। तो इसलिए अभी डिसाइड ये किया गया है कि फिलहाल भारत को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए और मजीद ना परेशान किया जाए और इसके बजाय हम लोग जरा लग के दूसरी साइड पे जो है वो टीटीपी वालों को हैंडल करें, उनका कोई इलाज निकालें। तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, हो सकता है जब ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाए तो एक बार फिर हमारे पेट में गोले उठे और हम फिर कहें कि जी हमने तो गजवाए हिंद करना है और जी हमने तो हिंदुओं के दुश्मन है और हम तो बस हम ही हमें, हमारे अलावा कोई है ही नहीं और हमें दोबारा वो मुगलों का दौर याद आ जाए। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो फंड है, ना हमारे पास एनर्जी है और ना ही हमारे पास इस वक्त कोई टाइम जो है वो हमारा खाली जा रहा है, क्योंकि टीटीपी वाले मुसलसल अटैक कर रहे हैं जिनको हमारी फोर्सेस रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो जाहिर है हमारा सारी की सारी अटेंशन जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर है, क्योंकि वहां से वो कभी वो कहते हैं कि जी हम मरगला तक आ जाएंगे, कभी कहाँ तक आ जाएंगे, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। तो वो एक अलग इशू चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये बात कई तरफ से कही जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो ट्रेड ओपन करने के ऊपर गौर कर रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि ये न्यूज़ भी आप तक पहुंच ही जाए कि जी ट्रेड ओपन हो गई है और दोबारा से जो है वो हम लोग वहां से इंडिया से आलू और टमाटर और प्याज और ये सब कुछ लेना शुरू कर दें। खैर वो जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी हम आपके पास वो न्यूज़ लाते रहेंगे। यहाँ से मैं चलती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।